हेलो ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए रिस्क कैसे मैनेज करते हैं देखते हैं। अब हमारे पास दो ट्रेडर है, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों के पास सेम कैपिटल है और दोनों सेम रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड करेंगे 1:2। अब पहले देखते हैं ट्रेडर ए का। ट्रेडर ए जो है वो रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करता है। उसके पास 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख पे वो 1% का रिस्क लेता है और 2% का रिवॉर्ड करता है। अगर उसके पास उसके जो 10 के 10 ट्रेड है वो उसके फेवर में चले जाते हैं तो उसका प्रॉफिट जो रहता है वो है 20,000 रुपीज़। अब देखते हैं ट्रेडर बी का। ट्रेडर बी जो है वो हाई रिस्क लेता है विदाउट रिस्क मैनेजमेंट से। उसके पास 1 लाख रुपीज़ है, उस पर वो 10% का रिस्क लेता है और 20% रिवॉर्ड लेता है। अगर उसके 10 के 10 ट्रेड उसके फेवर में चले जाते हैं तो उसका टोटल प्रॉफिट जो होता है वो है 2 लाख रुपये। अब ट्रेडर ए के 10 ट्रेड के बाद टोटल होते हैं 1,20,000 रुपीज़ और ट्रेडर बी के 10 ट्रेड के बाद टोटल जो होता है वो है 3 लाख रुपीज़। तो चलो अब देखते हैं इनके अगर 10 के 10 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं तो क्या होता है। अब ट्रेडर ए के पास 1,20,000 रुपीज़ है, उस पर वो 1% का रिस्क लेता है और 2% का वो रिवॉर्ड करता है। अगर उसके 10 के 10 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं तो उसका टोटल लॉस होता है 12,000 रुपीज़। तो उसके 12,000 के बाद उनका टोटल कैपिटल जो बचता है वो है 1,08,000 रुपीज़। अब ट्रेडर बी का देखते हैं। ट्रेडर बी जो है उसके पास है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख पे वो 10% का रिस्क लेता है और 20% का रिवॉर्ड लेता है। अगर उसके 10 के 10 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं तो उसका टोटल लॉस होता है 3 लाख रुपीज़। अब उसका कैपिटल जो बचता है वो है 0। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। थैंक यू।